दोस्तों, आज के इस वीडियो में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और ये क्लास 7 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 है. सो डियर, लेट अस स्टार्ट and enjoy this video. So here is the first question, simplify. In this exercise, we will learn how to add, how to subtract the given algebraic expressions. So here is the first question, simplify. Means first part of this question is given that 21b minus 32 plus 7b minus 20b, हाउ कैन बी सिंप्लीफाई दिस. तो क्या करना है दोस्तों, हम इसमें लाइक और अनलाइक टर्म के विषय में पहले ही जान चुके हैं. तो हम पहले लाइक टर्म का अरेंजमेंट करेंगे और फिर अनलाइक टर्म का अरेंजमेंट करेंगे. तो यहाँ पे देखिए दो ही टाइप के टर्म हैं. एक तो ये है बी जिसके साथ आ रहा है, और दूसरा आपका टर्म है जो दूसरे टाइप का टर्म है वो है कांस्टेंट. तो हम सभी लाइक टर्म को एक ब्रैकेट में अरेंज करते हैं और बाकी के जो टर्म हैं वो दूसरे ब्रैकेट में अरेंज करेंगे. तो 21b दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड प्लस 7b दिस इज द सेकेंड टर्म एंड माइनस 20b दिस इज द थर्ड टर्म. तो ये सभी लाइक टर्म थे जो मैंने एक ब्रैकेट में लिख लेना है. ठीक है. अब माइनस 32 तो सिंगल ही टर्म है, तो हम इसे सिंगल ऐसे ही लिख देंगे 32. ये सेकंड टाइप का लाइक टर्म है जिसे मैंने अलग लिख लिया. ठीक है. आप भी ऐसा ही करेंगे. जो दूसरे टाइप के लाइक टर्म होंगे वो सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे. ओके. लेकिन यहाँ पे केवल सिंगल कांस्टेंट टर्म 32 है, इसलिए हमने वहां अकेला लिखा. तो अब क्या करेंगे, लाइक टर्म में सबसे पहले एडिशन करना है. जो प्लस साइन वाले यहाँ पे टर्म हैं उन्हें ऐड कर दीजिए. तो देखो दोस्तों, यहाँ पे ये आपका 21b और 7b पॉजिटिव लाइक टर्म है. तो बताइए 21 और 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा. ये वैसे ही ऐड किए जाते हैं जैसे आप मान लीजिए फलों को ऐड करते हैं. हमने आपसे कहा 2 एप्पल्स and 3 apples, how much? Then you will say that sir 7 apples, 5 apples, है ना. तो इसी तरह से आप 5 apples जैसे यहाँ बोलोगे उसी तरह यहाँ b बोलना है. 21b and 7b तो कितना हो जाएगा, 28b हो जाएगा. तो यहाँ पे आप लिखोगे 28b. तो ये हमने फर्स्ट टू टर्म को प्लस कर लिया. एंड माइनस 20b ये नेगेटिव टर्म है तो अभी भी इसी तरह का लिखा हुआ है. माइनस 32 आप इसे अभी भी ज्यों का त्यों ही रखेंगे क्योंकि उसको कुछ कर भी नहीं सकते. आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 28b में से 20b को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो ये भी वैसे ही होगा जैसे मैंने आपसे कहा कि 5 चॉकलेट्स हैं और उसमें से 2 चॉकलेट माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो चॉकलेट ही होगा. तो 5 में से आप 2 चॉकलेट माइनस करोगे तो 3 चॉकलेट आ जाएगा. इसी तरह से 28b में से 20b माइनस करोगे तो 28 में से 20 माइनस हुआ, कितना बचेगा दोस्तों, 8 बचेगा. तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 8b और माइनस 32 ये आपका सेम टू सेम ऐसा ही लिखा जाएगा. और इसके बाद अब आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते तो दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा. यही सिंप्लीफिकेशन इस क्वेश्चन का हो जाएगा. समझ में आ गया ना. तो एंजॉय करिए और अगला क्वेश्चन देखिए. नाउ लेट अस, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1. ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 12.2 का. तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि सबसे पहले हमें कोई भी क्वेश्चन दिया होता है तो हमारा रूल क्या है, बोर्ड मास रूल जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ऑपरेट द ब्रैकेट्स. सबसे पहले ब्रैकेट को ऑपरेट करना होता है. तो यहाँ भी आप देखोगे कि ये ब्रैकेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको आप रिमूव करोगे, ब्रैकेट को ऑपरेट करोगे, देन व्हाट यू विल गेट. तो देखो फर्स्ट टर्म आपका जो p है वो सेम टू सेम रहेगा. इसके बाद आप देखो ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, तो माइनस यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस इस टर्म में भी मल्टीप्लाई होगा. तो फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा माइनस p
और फिर है क्या, माइनस और माइनस प्लस क्यू हो जाएगा। फिर माइनस क्यू आपका ये सिंगल टर्म है तो सेम टू सेम लिख दोगे। अब अगले ब्रैकेट को ऑपरेट करो तो यहाँ पे देखिए ये माइनस यहाँ आएगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट को ऑपरेट करोगे, और ये माइनस यहाँ भी आएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, माइनस क्यू और माइनस माइनस फिर से ये हो जाएगा पी। अब आपको फिर से दोस्तों वही करना है, क्या करना है, लाइक टर्म को अरेंज करना है। तो लाइक टर्म को अरेंज करेंगे, इसका मतलब है जितने भी p हैं वो एक ब्रैकेट में लिखे जाएंगे और जितने भी q हैं वो सेकंड ब्रैकेट में लिखे जाएंगे। तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए ये आपका हो गया p माइनस पी, ये तो आप सेम टू सेम लिख लेंगे। इसके बाद ये वाला p आप यहाँ पे लिखेंगे आके, वो प्लस साइन का है तो प्लस साइन का p है अगर, तो आप इस तरह से इसे लिख देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे साइन प्लस का लगाएंगे, कहीं से ये साइन नहीं आया, ये साइन आप अपनी तरफ से लगाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। अब हम Q वाले सभी टर्म का अरेंजमेंट करेंगे। तो देखो फर्स्ट Q का ये टर्म है, दूसरा Q ये है, तीसरा Q ये है, तो ये तीनों Q हम लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा Q, ये पॉजिटिव Q है तो हम यहाँ प्लस Q नहीं लिखेंगे, केवल Q लिख देंगे। फिर नेक्स्ट Q आपका नेगेटिव साइन का है तो माइनस Q लिख दिया, और थर्ड Q भी आपका नेगेटिव साइन का है तो ये भी है माइनस Q लिख दिया। अब आप दोस्तों बताओ, ये दो तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हो। एक तो यहाँ देखो ये माइनस का P है और पहला, और ये आपका प्लस का P है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। आप या फिर चाहो तो P और P को पहले पॉजिटिव P को ऐड कर दो, बाद में माइनस कर लो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये P कैंसिल हो गया और अब आपके पास क्या बचा, केवल सिंगल P बचा, तो वो आपने लिख दिया। फिर प्लस, अब आप देखो नेक्स्ट में यहाँ भी ये पॉजिटिव Q है और ये नेगेटिव Q है, तो आप इसे भी कैंसिल कर सकते हो, दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए, क्या बचा, कुछ नहीं। अब आपका बचा लास्ट ये वाला Q बचेगा, और वो किस साइन का है, माइनस Q है, तो आप इसे ब्रैकेट में लिखोगे माइनस Q। अब आप देखो जब ये प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो बताओ प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। तो फाइनली आपका रिजल्ट हो जाएगा P माइनस Q, और यही आपका आंसर होगा। तो आपको समझ में आ रहा है करना क्या है। सिंप्लीफिकेशन में आपको लाइक टर्म को एक ब्रैकेट में लिख के उनको सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब अगर ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर देना है, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, एक और पार्ट ले लिया हमने क्वेश्चन नंबर 5, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। क्योंकि हम आपको यहाँ पे सिर्फ डाउट क्लियर ही करने आए हैं, ताकि आपके सामने कोई भी क्वेश्चन अगर रखा जाए तो आप उसे सॉल्व कर सकें, चाहे वो बुक का हो और चाहे वो किसी अदर बुक का हो। तो दोस्तों देखो यहाँ पे ये इतना बड़ा सा क्वेश्चन दिया है, अब आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट हमने लिखा फर्स्ट टर्म लिख लिया 5x² y, ये आपका फर्स्ट टर्म था, तो सेम टू सेम लिख लेंगे। अब आप ये देखिए कि यहाँ जितने भी टर्म लिखे हैं उसमें x² y कहाँ पे आ रहा है। तो देखो यहाँ पे ये थर्ड टर्म है, यहाँ भी वही चीज लिखी है, yx² लिखा है, मतलब ये x² y ही है। तो आप यहाँ पे इसे लिखेंगे प्लस 3yx², आप इसे ऐसे ही लिख दो सेम टू सेम, नो प्रॉब्लम, और इसे ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, क्योंकि अब ये वाला टर्म कहीं नहीं है। फिर आप यहाँ पे प्लस साइन लगाओगे, हर क्वेश्चन में प्लस लगाना है, और नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करोगे। अब आप देखो सेकंड टर्म है, ये आपका कौन सा टर्म है दोस्तों, ये है 5x², तो वो नेगेटिव साइन का है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया -5x²। अब आप देखो और कहीं भी x² का टर्म है क्या, हाँ दोस्तों, ये आप देखिए ये है आपका x², तो आप ये किस साइन का है, +x² है, तो आप यहाँ +x² ही लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब नेक्स्ट टर्म देखिए यहाँ पे ये आ रहा है आपका कौन सा टर्म दोस्तों, ये है 3y²। तो अब आप नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, इससे पहले यहाँ पे प्लस मार्क कर देना है। तो देखो हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया और नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट किया, ठीक है।
तो आप देखो हमने यहाँ पे लिख दिया कौन सा, माइनस का है 3y² तो माइनस का लिख दिया। अब y² वाले सभी टर्म आपको लिखने हैं। तो देखो यहाँ पे ये y² का टर्म है, ये y² का टर्म है और ये y² का टर्म है, इनको विद साइन लिख दीजिए। तो देखो पहला वाला है माइनस का y² और अगला वाला जो लास्ट टर्म लिखा वो भी माइनस का 3y² है, तो वो भी हमने लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और फिर आप प्लस लगाएंगे, ये देखिए मैंने प्लस लगा दिया। अब आपके पास एक ही टर्म बचा है, वो है 8xy², जो आपके सामने दिख रहा है। लीजिए मैंने आपको बताया ये वाला टर्म है 8xy², तो आप वो लिख देंगे 8xy²। और y² वाला कोई भी टर्म नहीं है जिसके साथ x भी हो, तो कोई टर्म ही नहीं है। आपने सारे टर्म लिख लिए। ये लिखने के बाद दोस्तों एक बार काउंट आप जरूर करेंगे, ताकि ये पता रहे कि ऐसा तो नहीं कोई टर्म मिस हो गया हो, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। देखो ये फर्स्ट टर्म था 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोस्तों हमने कितने टर्म लिखे हैं वो भी काउंट कर लेते हैं। ये देखिए, ये आप लेकिन जब अपने एग्जाम में या कॉपी में लिखोगे तो ये लिखना नहीं है, आपको सिर्फ काउंट करना है। मैं आपको काउंट करके यहाँ शो कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8। मीन्स कोई भी टर्म में मिस नहीं हुआ, आपने सभी के सभी लिख दिए हैं। तो अब सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे 5x² प्लस 3x², इसे आप ऐसे पढ़िए x²y। तो बताओ वही चीज फिर आप वही सेम एग्जाम्पल यूज करोगे, जैसे मैंने कहा कि 9 एप्पल्स प्लस 2 एप्पल्स, कितने एप्पल्स हो गए? तो 9 और 2 11 एप्पल्स हो गए। तो यहाँ x² एप्पल्स की जगह पर हैं। तो बताओ 5 और 3 कितने हुए? 8। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 8x²y। फिर प्लस साइन है तो प्लस लगा लिया। अब बताओ 5x² माइनस का है और प्लस x² है। प्लस x² का मतलब कितने x² है यहाँ पे? 1x²। आप यहाँ 1 लिख सकते हो, 1x²। तो 1x² 5x² से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बताओ कितना आएगा? 4। और 4 किस साइन का आएगा? माइनस का 4 आएगा, -4x²। हमेशा याद रखो, अगर अपोजिट साइन दिए गए हैं तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ आप सब्ट्रैक्ट करोगे, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद साइन वही आएगा जो बड़ा नंबर होगा। तो यहाँ पे बड़ा कौन है? ये है 5x²। इसके साथ कौन सा साइन है? माइनस का, इसलिए आप माइनस पुट करोगे। इस चीज को हमेशा याद रखना जब तक आप मैथ पढ़ोगे। क्या मैंने बताया? अपोजिट साइन में हमेशा माइनस करते हैं, ठीक है, और सेम साइन होते हैं तो हमेशा प्लस किया जाता है। जैसे मैं आपको कहूं -2 -3 कितना हुआ, तो आपका आंसर प्लस में आएगा। -2 और -3 हो जाएगा -5। साइन वही रहेगा जो वहां लगा हुआ है, लेकिन आप ऐड कर दोगे। इसी तरह मैं कहूंगा 3 और 7 कितना हुआ, तो 3 भी प्लस का है, 7 भी प्लस का है, तो दोनों प्लस ही हो जाएंगे। 7 और 3 10 हो जाएगा, लेकिन साइन वही रहेगा जो आपको बोला गया है। ठीक है, जैसे मैंने बोला -1 और -3 कितना हुआ, तो मैं माइनस माइनस 2 बार बोल रहा हूं, तो माइनस माइनस आपको प्लस नहीं करना है, माइनस माइनस आपको माइनस ही कहना है। लेकिन हमने दोनों में सेम साइन बोला, इसलिए आप नंबर को ऐड कर दोगे। -1 और -3 हो जाएगा 4, ठीक है, लेकिन साइन माइनस ही रहेगा क्योंकि दोनों में हमने माइनस बोला था। लेकिन अगर हम अपोजिट साइन बोलें 1 + 1 - तो उस केस में हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बोला, ध्यान से समझना मेरी इस बात को, मैं बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं आपको। मैंने बताया -2 और +3, तो देखो ये दोनों अपोजिट साइन है, इसमें हमेशा आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, बताओ क्या बचेगा? 1। और साइन के लिए आप कभी कंफ्यूज नहीं होना। बताओ इन नंबरों में सबसे बड़ा नंबर कौन है? 3 है, और 3 के साथ कौन सा साइन है? ये प्लस का साइन है, तो यहां आंसर प्लस में ही आएगा। ठीक है, अब मैं मान लो थोड़ी देर के लिए ये बोल दिया -4 और +2,
तो देखो यहाँ भी अपोजिट साइन है, हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2 ही आएगा, लेकिन इसमें नंबर कौन सा बड़ा है ये बताओ। तो नंबर तो 4 बड़ा है, 4 बड़ा है अगर, तो बताओ 4 के साथ कौन सा साइन है, माइनस है, तो आप यहाँ माइनस लिखोगे, रिजल्ट आपका -2 होगा। ठीक है ना, क्लियर होगी बात हमारी। तो अपोजिट साइन में हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है और पॉजिटिव साइन में हमेशा मतलब सेम साइन में हमेशा प्लस करना है। तो अब आप देखो यहाँ पे जो ब्रैकेट नंबर 3 है इसमें सभी में माइनस ही लगे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो आप ये वाला साइन लगाओगे, ये वाला प्लस है ना, तो यहाँ पहले प्लस लगा दो। लो मैंने प्लस लगा दिया। अब ब्रैकेट स्टार्ट करो। तो ब्रैकेट के अंदर देखो दोस्तों 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर टर्म है, वो सभी के सभी नेगेटिव हैं। तो दोस्तों नेगेटिव हैं इसका मतलब सेम साइन है, सेम साइन है तो आपको ऐड करना है, सबको ऐड कर दो। तो बताओ ये 3 है ना, ये आपका 3y² है तो 3 हुआ, और ये आपका यहां कितने y² है, 1y²। तो 3 और 1 कितना हुआ, 4, और उसके आगे एक और 3 है, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7। तो 7y² आपको यहां पे लिखना है, 7y²। लेकिन मैंने आपको बताया साइन वही आएगा जो वहां पे क्वेश्चन में दिया गया है। तो देखो तीनों टर्म में कौन सा साइन है, माइनस का है, तो आप यहां पे माइनस यहां लगा दोगे। ठीक है, तो अब फाइनली ब्रैकेट सभी हटा दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो ये आपका हो जाएगा 8x² और प्लस और माइनस हमेशा माइनस होता है, ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है दोस्तों, यहां ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, प्लस और माइनस यहां मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस होगा। तो ये हो जाएगा -4x²। और अगला देखो फिर प्लस और माइनस है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन हमेशा माइनस ही होगा, तो ये हो जाएगा 7y²। तो दोस्तों अब आपका लास्ट टर्म ये और एक 8 नंबर का और बचा हुआ था, वो तो आपने लिखा नहीं है, तो उसको भी लिख देते हैं यहाँ पे +8x²y। वो उसके साथ कोई ऐड और कोई सब्ट्रैक्ट है नहीं, वो अकेला टर्म है, सिंगल टर्म है, तो वो आपके आंसर तक ऐसे ही रहेगा। तो यहां भी लिखेंगे 8x²y। तो फाइनली दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर ये टर्म आगे पीछे कर दिए जाएं विद साइन, तो इसके आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपका आंसर बुक में कुछ और आ रहा है तो कोई मतलब नहीं, वो भी आंसर सही है। जैसे हम यहाँ पे लिख दें इस तरह से, लास्ट वाला टर्म पहले लिख दें और पहले वाला टर्म लास्ट में लिख दें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही आंसर माना जाएगा। लेकिन इसके साइन सब वही होने चाहिए। जैसे फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है तो ये हम कहीं भी लिखें प्लस का ही होना चाहिए। ये 4x² आपका नेगेटिव टर्म है, तो हम चाहे लास्ट में लिखें माइनस का ही लिखेंगे, पहले लिखें तो भी माइनस का लिखेंगे। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, समझ गए ना दोस्तों। हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं -4x² -7y² और फिर +8x²y और फिर +8x²y। ये सॉरी यहाँ पे 8x²y नहीं था लास्ट वाले टर्म में, लास्ट वाले टर्म में आपका y²x था, तो हम उसको ठीक कर दे रहे हैं। आपने नहीं बताया हमको, चलिए अब हम इसको ठीक कर दे रहे हैं। ये क्या था आपका दोस्तों, 8xy² है। ठीक है, और यहां भी आप लिखोगे 8xy², 8xy² ही आपका आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में। अब यहां पे पहले वाले में सिंप्लीफाई करना था, और अब हम यहां पे क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे हम ऐड करना सीखेंगे। तो ऐड और सिंप्लीफिकेशन एक ही बात है। तो देखो दोस्तों किस तरह से हम ऐड करेंगे, किस तरह से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो दोस्तों यहां पे एडिशन कैसे करेंगे, यहां भी सेम ही रूल करना है। कैसे करोगे दोस्तों, आओ हम आपके सारे डाउट्स आज क्लियर करेंगे। देखिए यहां सबसे पहले तो कॉमा लगा, क्वेश्चन सेम ही है, कोई अंतर नहीं पड़ा, यहां सिर्फ टर्म आपको अलग अलग दे दिए हैं, कॉमा लगा के यहां पे सेपरेट कर दिए गए हैं। तो देखो ये हो जाएगा
-7mn+5, ये हमने फर्स्ट टर्म लिखा और इसे ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। फिर प्लस, अब हम सेकंड टर्म ये वाला लिखने जा रहे हैं, तो 12mn+2, ये हमने सेकंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब थर्ड ब्रैकेट देखिए, ये है आपका 9mn-8 और फिर प्लस लगा दिया और फिर है -2mn-3। तो लो दोस्तों, ये चारों टर्म हमने प्लस कर दिए, ऐड कर दिए। एडिशन ही हमसे पूछा गया था, लेकिन अभी आंसर नहीं आया। अभी इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब फिर वही, लाइक टर्म को हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे और दूसरे लाइक टर्म को हम दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। इसका मतलब mn वाले जितने भी टर्म हैं वो एक ब्रैकेट में लिखेंगे और जो सेकंड टाइप के कांस्टेंट टर्म हैं वो हम नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे। तो देखो दोस्तों क्या क्या होगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा -7mn, फिर हम इसे लिखेंगे, प्लस का है 12mn और इसके बाद फिर है आपका ये टर्म 9mn, वो भी प्लस का है तो +9mn और फिर लास्ट में ये है माइनस ब्रैकेट। देखिए ये है आपका 9mn-8 और फिर प्लस लगा दिया और फिर है -2mn-3। तो लो दोस्तों, ये चारों टर्म हमने प्लस कर दिए, ऐड कर दिए। एडिशन ही हमसे पूछा गया था, लेकिन अभी आंसर नहीं आया। अभी इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब फिर वही, लाइक टर्म को हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे और दूसरे लाइक टर्म को हम दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। इसका मतलब mn वाले जितने भी टर्म हैं वो एक ब्रैकेट में लिखेंगे और जो सेकंड टाइप के कांस्टेंट टर्म हैं वो हम नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे। तो देखो दोस्तों क्या क्या होगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा -7mn, फिर हम इसे लिखेंगे, प्लस का है 12mn और इसके बाद फिर है आपका ये टर्म 9mn, वो भी प्लस का है तो +9mn और फिर लास्ट में ये है माइनस का 2mn, तो हमने लिख दिया -2mn और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। सारी लाइक टर्म एक ब्रैकेट में आ गई। अब नंबर्स वाले टर्म हैं तो हमने दोस्तों यहाँ पे क्या किया, प्लस लगा दिया हर ब्रैकेट में। हर क्वेश्चन में ब्रैकेट के बाद प्लस ही लगाना है, इस चीज को याद रखना। अब हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया तो ये हो जाएगा +5 +2 माइनस का 8 है तो माइनस का 8 लिख देंगे और माइनस का 3। कौन से टर्म मैंने दोस्तों लिखे, ये था 5, ये 2 था, माइनस का 8 लिखा और ये माइनस का 3 लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इतना। अब इसे सिंप्लीफाई करना है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे ये आपका टर्म 12mn और 9mn पॉजिटिव हैं, तो 9 और 12 कितने हो जाएंगे बताओ दोस्तों, 9 और 12 हो जाएंगे आपके 21। तो हमने यहां पे लिख दिया इक्वल टू में 21mn। ये पॉजिटिव थे ना, इसलिए सेम साइन वाले थे तो सेम साइन को हमने ऐड कर दिया। और दूसरे देखो यहां पे ये भी सेम साइन वाले हैं, कौन से, ये आपका सेम साइन का है। ठीक है, तो देखो आपका ये -7mn और -2mn। ठीक है, तो माइनस और माइनस है, हमने बताया ना सेम साइन वाले टर्म को आपको प्लस करना है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों माइनस का 7 है और 2 है, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, लेकिन साइन वही रहेगा, कौन सा, माइनस। अब आप देखो प्लस, सेकंड ब्रैकेट में आ जाइए, तो सेकंड ब्रैकेट में देखो 5 और +2, 5 और 2 कितना हुआ 7, सेम साइन वाले थे ना इसलिए प्लस कर दिए, तो यहां हमने लिख दिया 7। और 8 और 3 ये भी सेम साइन के हैं तो इनको भी प्लस करना है। 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, लेकिन साइन वही आपको पुट करना है जो यहां दिख रहा है, तो माइनस दिख रहा है इसलिए माइनस लगाएंगे। ठीक है, और 5 + 2 जो ये वाला था वो प्लस का था तो यहां +7 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब बताइए, अब अपोजिट साइन के ये टर्म हो गए,
21 mn पॉजिटिव साइन है और 9 mn माइनस का है, तो जब अपोजिट साइन होंगे तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है दोस्तों। तो यहाँ पे 21 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बताओ कितने आएंगे दोस्तों? 12 आएंगे ना। तो यहाँ पे 12 mn और साइन कौन सा आएगा सोच के बताना। देखो 21 mn आपका बड़ा नंबर है, तो जो बड़ा नंबर का साइन है वही आंसर में भी आएगा, तो प्लस का 11 mn आएगा। इसी तरह से 7 माइनस 11 ये बताओ। तो हमने बताया आपको ये अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन एक प्लस का है एक माइनस का, तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है। तो 7 में से 11 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आएगा? 4। लेकिन साइन कौन सा आएगा? जो बड़ा नंबर है। बड़ा नंबर कौन सा है? 11 है। 11 के साथ कौन सा साइन है? माइनस। तो माइनस है तो आंसर माइनस का 4 आएगा। तो फाइनली आपका रिजल्ट क्या आएगा? फाइनली आपका आंसर क्या आएगा? फाइनली आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 mn माइनस 4। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब यहां पे सब्ट्रैक्शन के लिए आपसे कहा गया सब्ट्रैक्ट। तो देखो हमने पहले सिंप्लीफाई करना सीखा, अब सिंप्लीफाई करने के बाद फिर एडिशन सीखा, अब सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। तो देखो जब भी दोस्तों आपको ये वर्ड दिखाई पड़े फ्रॉम, तो आप क्वेश्चन को कैसे करोगे? फ्रॉम का मतलब है हमेशा लास्ट वाले टर्म को आप पहले लिखोगे और पहले वाले टर्म को लास्ट में लिखोगे। ये वाला टर्म आपका लास्ट में लिखा जाएगा। मीन्स आपसे ये कहा गया है कि इस टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस करो। ठीक है, पहला वाला टर्म नहीं है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये। सेकेंड एक्सप्रेशन से फर्स्ट एक्सप्रेशंस को माइनस करना है। तो पहले कैसे लिखोगे? आपका फर्स्ट स्टेप होगा, जरा ध्यान से समझना मेरी बात को। हम फर्स्ट स्टेप लिखेंगे दिस इज 3ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, और हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब हम माइनस साइन लिखेंगे और ये वाला टर्म लिखेंगे जो यहां पे स्टार्टिंग में लिखा था। तो वो क्या है? 5, और हमेशा इसको ब्रैकेट में ही लिखना है। क्योंकि अगर एक अकेला नंबर होता तो हम नहीं ब्रैकेट यूज करते, लेकिन यहां तो 3 टर्म है तो हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। मीन्स 5a स्क्वायर माइनस 7ab प्लस 5b स्क्वायर। तो पहले हमने हमारी ये वाली बात समझ ली कि जब फ्रॉम वर्ड का यूज हो क्वेश्चन में, तो आप फ्रॉम के बाद जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है वो स्टार्टिंग में लिखोगे। तो देखो मैंने भी ये स्टार्टिंग में लिख ली है। ठीक है, और फिर जो फर्स्ट एक्सप्रेशन दे रखी थी वो हमने माइनस लिख के आगे लिख दी है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई सेकंड। अब सबसे पहले आप ब्रैकेट को ऑपरेट करोगे। ठीक है, ब्रैकेट ऑपरेट करने का मतलब है कि आप पहला वाला जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो तो सेम टू सेम लिख दोगे, 3ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। और अब ये वाला जब ब्रैकेट ऑपरेट करोगे तो यहां पे ये साइन लगा है माइनस, तो सभी ब्रैकेट के अंदर जो टर्म लिखे हैं उनके सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। तो पहला टर्म आपका जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 5a स्क्वायर, और दूसरा टर्म जो आप देखो ये 7ab नेगेटिव है वो प्लस का हो जाएगा 7ab, और जो लास्ट टर्म है वो प्लस का है ये वाला, वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5b स्क्वायर। क्यों हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि ये माइनस साइन सभी टर्म में मल्टीप्लाई होगा जब आप ब्रैकेट को ऑपरेट करोगे। अब क्या करना है? अब आपको लाइक टर्म का अरेंजमेंट करना है। तो लाइक टर्म का अरेंजमेंट कैसे करोगे दोस्तों बताओ? सबसे पहले आप ए बी वाली टर्म लिख लो। तो देखो ये है आपका फर्स्ट टर्म 3ab और फिर आपका ये 7ab। तो 7ab किस साइन का है? प्लस का, तो प्लस 7ab।
और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, फिर आप यहाँ प्लस साइन लगाएंगे, ठीक है। और अब आप देखो ए स्क्वायर वाले टर्म लिखोगे तो ब्रैकेट यूज करो, और आप ए स्क्वायर का ये वाला टर्म है माइनस में है तो माइनस का लिखोगे -2 स्क्वायर, और ये स्क्वायर वाला ये भी टर्म है तो वो भी लिख लोगे -5a स्क्वायर। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब आपका कौन सा टर्म बचा, बी स्क्वायर। तो अब आप फिर से प्लस लगाओगे, हर एक ब्रैकेट के बाद प्लस लगाना है, आंख मीच के प्लस लगाना है, ठीक है, आंख बंद करके प्लस लगा देना है। तो चलिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं बी स्क्वायर वाला टर्म। तो बी स्क्वायर वाला टर्म दोस्तों कौन सा है बताओ, ये है माइनस का 2b स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिखोगे -2b स्क्वायर, और फिर लास्ट टर्म है -5a स्क्वायर, ये माइनस का 5a स्क्वायर, तो वो भी लिख दोगे -5a स्क्वायर। अब हमने बताया दोस्तों जब आप लाइक टर्म अरेंज करोगे तो एक बार काउंट जरूर कर लेना, इसलिए कि कोई टर्म मिस तो नहीं हो गया। तो आप देखो काउंट कर लेते हैं, ये देखिए आपका है 1 2 3 4 5 6, और अब आप यहाँ पे काउंट कर लो। तो यहाँ काउंट करने की जरूरत है, देखिए 2 ये हो गए और 2 ये भी हो गए और 2 ये भी हो गए, है ना। तो कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। तो चलो अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो बताओ 3ab 7ab दोनों पॉजिटिव है ना, 3 और 7 कितना हो गया 10ab। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10ab, दिस इक्वल टू 10ab, सेम साइन था ना इसलिए प्लस हो गया। अब आप देखो नेक्स्ट टर्म क्या है, -2a स्क्वायर -5a स्क्वायर। तो बहुत बच्चे ये कर लेते हैं माइनस माइनस सर प्लस हो गया, नहीं, माइनस माइनस प्लस नहीं होगा। आपको क्या करना है, माइनस, मैंने आपको बताया सेम साइन प्लस, नंबरों को प्लस करना है लेकिन साइन प्लस नहीं होगा। तो 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, 2 और 5 आप नंबर को प्लस करोगे केवल, 2 और 5 हो जाएगा 7, और 7 में से इस माइनस का है तो माइनस साइन लगाओगे। तो देखो पहले तो ये प्लस था ब्रैकेट के बाहर, वो लगा लिया, और फिर ये -7a स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट आपका है -2b स्क्वायर -5, दोनों माइनस है, सेम साइन है, सेम साइन का मतलब नंबरों को आप प्लस करोगे। 5 और 2 कितना हो गया 7, लेकिन साइन वही रहेगा दोस्तों, माइनस ही रहेगा। तो ये हो जाएगा -7b स्क्वायर। अब आप ब्रैकेट को ऑपरेट कर दो तो देखो ये हो जाएगा 10ab, और प्लस और माइनस दोस्तों बताओ क्या होता है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस और माइनस हमेशा माइनस ही होता है, -7a स्क्वायर, और ये भी प्लस और माइनस क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है तो -7b स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम सबट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो जिसे हमें सबट्रैक्ट करना है, सबसे पहले हम उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर ब्रैकेट को ऑपरेट करेंगे, फिर ऑपरेट करके हम उसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपने अभी पढ़ा, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। एंजॉय कीजिए हमारे इस वीडियो को और अच्छे से समझिए। एक चीज मैं आपको बताऊंगा, आप जो माइनस माइनस करते हो वो प्लस कब होता है, क्योंकि आप बहुत देर से सुन रहे, ये सेम साइन का है तो माइनस ही रहेगा, ये सेम साइन का है तो प्लस ही रहेगा, वो आप कहीं कंफ्यूज ना हो रहे हो। तो देखो ये माइनस इनटू और ये माइनस, माइनस और माइनस को जब आप मल्टीप्लाई करोगे उस समय इसका रिजल्ट प्लस होगा। इसी तरह से प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करोगे उस समय भी ये प्लस ही रहेगा। माइनस और माइनस हो गया, आप देखो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा ये माइनस ही रहेगा, और अगर यहां पे माइनस और प्लस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस इंटू प्लस, उस समय भी ये माइनस ही रहेगा। तो हम आपको इसलिए बताते हैं कि सेम साइन वाले को ऐड कर देना है लेकिन साइन वही पुट करना है, और
अपोजिट साइन वालों में हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है और साइन वो पुट करना है जो नंबर बड़ा हो, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन के केस में होता है। लेकिन जब मैं आपसे ये कहता हूं कि आप इसे ऐसे करिए, -2 -7 ये कितना हुआ, तो यहां पे माइनस वाले मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहां पे आपको ऐड करने को कहा गया। एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसे है -2 प्लस -7, तो उस केस में ये दोनों नंबर ऐड तो हो जाएंगे, आंसर 9 आएगा, लेकिन साइन यही रहेगा जो यहां पे दिया हुआ है। साइन माइनस का है तो माइनस ही रहेगा। इसी तरह से 2 + 3 कहा गया, इसका मतलब है कि ये प्लस है 2 और ये +3 है, इन दोनों को ऐड करने को कहा गया है। तो ये आपका आंसर तो 5 ही होगा, लेकिन इनका साइन वही रहेगा जो इनका साइन दिया हुआ है, प्लस दिया है तो प्लस रहेगा। तो अब सारी डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अगर यहीं पे हम ये कह दें -2 × -3 कितना होगा, उस -2 × -7 कितना होगा, उस समय इसका आंसर 2 7 जा 14 होगा और वो प्लस होगा। मीन्स माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ इंटू हो रहा है। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए। तो थैंक यू दोस्तों, अपने हमारी इस वीडियो का बहुत इंजॉयमेंट किया होगा, बहुत सारी चीज़ें आज सीखी होंगी।